अमृत दर्शन न्यूज। टाइगर डे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। हमने बाघों को संरक्षित करके टाइगर स्टेट का गौरव हासिल किया है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेस के रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से देखा है। कांग्रेस रंग बदलती है। सीएम ने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के शासनकाल की तुलना बीजेपी के शासनकाल से की। ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस भटकाने का काम करती है। उन्होंने अपने लंबे शासनकाल में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। अब पीएम मोदी द्वारा जातिगत जनगणना करवाई जा रही है। प्रदेश में प्रमोशन के लिए 13% होल्ड पदों को लेकर कहा कि बिना तथ्यों के कांग्रेस ने 27% का आरक्षण दिया था, जो मामला कोर्ट में है। हम 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर तथ्यों के साथ कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में किया सदन से वॉकआउट। उमंग सिंघार ने कहा, जिस प्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस बनवाए जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि भाजपा जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको सदन के सदस्यों को संरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो हमें इनके विधानसभा क्षेत्रों में घेराव और आंदोलन करना पड़ेगा। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बधाई। जैसा कि उल्लेखनीय है कि पूरे दुनिया में जितने बाघ है उससे आधे से ज़्यादा बाघ अपने देश के अंदर है, और देश में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य बाघ को अपने राज्य के अंदर गौरव से रखता है वो राज्य मध्य प्रदेश है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी सरकार बनने के बाद 2 टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर रातापानी और माधव नेशनल पार्क, ये दोनों टाइगर अभयारण्य हमारे द्वारा बनाए गए। मेरी अपनी ओर से राज्य के इस गौरव के लिए आप सबको बधाई। कंबोडिया में बाघों को एक्सपोर्ट करने की बात करी भारत सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, तो क्या ऐसा कुछ है कि मध्य प्रदेश से बाघ वहाँ जाएंगे? हमने तो हमारे बाघों को संरक्षित करके गौरव हासिल किया है। हमने अपने वन्य प्राणी की पूरी चिंता करने के बाद अगर कोई किसी सरकार के द्वारा यथा योग्य प्रकार से वन्य जीवों का नियम अनुसार हस्तांतरण करने में तो हमारे पास वो अच्छे प्राणी हमको दे दे, हम कुछ बाघ भी देते हैं। लेकिन हमारे सभी प्रकार के जू, हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी विहार, इन सब के अंदर हमने आगे प्लान बनाया है कि हमारे अपने टाइगर रिजर्व के पास में बफर जोन में भी टाइगर सफारी भी प्रारंभ करें। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे। लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते हुए कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्यों को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। हम सब जानते हैं कि उनके ज़माने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था, जब राज्य के अंदर विकास के सारे दरवाजे बंद थे, बिजली, पानी, सड़क सबकी दुरावस्था थी। ये कांग्रेस के ही शासनकाल में था जब हमारे राज्य को विकास के लिए 1956 में मध्य प्रदेश बना। लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ जा सकता था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा था। ये कांग्रेस का और भाजपा का चरित्र बताता कि 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर और हमारे 20 साल में 55 लाख हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस के शासनकाल में 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति, आज हमारी शासनकाल में 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति। तो कांग्रेस
इस सब बातों को देख करके विचार करें कि उनकी बात करने का तरीका भाई उनको तो महंगा नहीं पड़ रहा। एक बात, दूसरी बात मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीज़ों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले में भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही है। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, नचर नियम के आधार पर बात रख ली और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण, हम डंके की चोट करें 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी OBC आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। देखिए ऐसा है, आप टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव की सरकार, जनप्रतिनिधि जो आवाज उठाते सरकार के खिलाफ विपक्ष उठाता है, हमारे अभय मिश्रा जी जिनकी टावर लोकेशन नहीं, फिर भी इनके पूर्व विधायक त्रिपाठी ने DSP को थाने में घेर के दबाव बना के हमला करके इन पे केस बनवाया। ऐसी हमारी सेना पटेल विधानसभा की सदस्य, इनके खिलाफ भी ऐसे ही हुआ। वीडियो के अंदर स्पष्ट है, इनका बेटा वहां पर गाड़ी लेके जा रहा था, गलती से नजर हटी, गाड़ी रोड से उतर गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने ये बनाया कि जानबूझकर गाड़ी हम पे चढ़ाई। तो ये स्पष्ट है कि वीडियो प्रमाण सामने है। ऐसी आरिफ मसूद जी का कॉलेज बंद करा दिया गया। तो क्या जनप्रतिनिधि कांग्रेस के विधायकों की आवाज बंद कराने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही? मुख्यमंत्री जी इस पे कहना नहीं चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते हो? आप भी जनप्रतिनिधि हो, सदन के नेता हो, लेकिन सदन के हर सदस्य के आपको संरक्षण करना पड़ेगा। माननीय हमने विधानसभा अध्यक्ष से भी ये बात कही है और अगर यही स्थिति रही तो हमें इसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। इनकी विधानसभा में जाके घेराव करना पड़ेगा। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार उसके जवाबदार रहेगी। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। पुलिस से सेंधवा के अंदर शराब पकड़ी गई थी पुलिस की तरफ से और उस मामले में सेंधवा में एक मामला आया था, करीब 1000 लीटर के करीब शराब पकड़ी थी पुलिस ने और TI ने उसको गायब कर दी और उसमें सस्पेंड भी हुए पुलिस वाले। शराब ये हमारे सेंधवा मोन्टू सोलंकी जी के क्षेत्र का मामला है, उन्होंने संज्ञान में लाए। और जब पुलिस ही शराब पकड़ेगी और पुलिस ही शराब बेचेगी तो आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री जी ने अपने गृह विभाग को, पुलिस को किस प्रकार से छूट दे रखी है। तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी सेना पटेल जो आदिवासी समाज से आती है, इनके साथ इस प्रकार इनके बेटे के साथ क्या, हमारे अभय मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो क्षेत्र के कद्दावर है ब्राह्मण समाज के, इनके साथ इस प्रकार की हरकत की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि समाज इनको माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी